हैव ए वेरी नाइस। 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी हिंदुस्तान में एक नाटक चल रहा था। वैसा ही नाटक समझ लो जैसा कि वो किसान कृषि कानून लगा के नाटक किया गया था। जब किसान कृषि कानून लागू किए गए थे, हम सब यही समझते रहे कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह कानून लाए गए, और हकीकत भी लगभग वही थी, क्योंकि अगर कानून लागू हो जाते तो सबसे ज्यादा नुकसान में किसान ही रहता, जिम्मेदार ही रहता। और उसके बाद जो कुछ हुआ, सरकार ने एकदम आधे घंटे के अंदर कानून वापस ले लिए और उसका बेनिफिट भी उठा लिया। कि किसानों की समस्याओं को सरकार ने बड़ी एमिकेबली सुना और कानून वापस ले लिए। तो बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर, इनके फेवर में चली गई ना वोट। अच्छी सरकार है। तो अब ट्रांसपोर्टर्स, पहले तो एक कानून पेश किया जिसके कारण ट्रक ऑपरेटर्स यानी सारे ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर आ गए। अब कौन दे जी 7 लाख जुर्माना या 10 लाख जुर्माना? पैसे कहां से लाएंगे? और एक दिन के भीतर ही, 2 दिन के भीतर ही सरकार ने पैर पीछे खींच लिए। ट्रांसपोर्टर्स सोच रहे हैं कि हमने सरकार को झुका दिया। टीवी की रिपोर्ट करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, टीवी एंकर्स हैं, वो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि सरकार ने एक कानून लागू तो किया था, लेकर तो आए थे, परंतु जब देखा कि इससे बहुत बड़ा तबका ड्राइवर्स का परेशानी में चला जाएगा, तो सरकार कहने लगी कि अब हम ये कानून लगाएंगे नहीं, लागू नहीं करेंगे। आपको पता है ये सारा ड्रामा क्यों किया गया? पहले एक कानून को लेकर आए, फिर एकदम स्टेप बैक कर लिया। ट्रांसपोर्टर सोचते हैं कि ये हमारी जीत है, और सरकार ने जो दाव खेला उसको कोई, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो आज तक जैसे जी न्यूज़ जैसे, NDTV जैसे गोदी मीडिया चैनल्स हो, इस पॉइंट का खुलासा कोई नहीं कर रहा कि ये सारा ड्रामा किया क्यों गया था अगर एक ही दिन में कानून वापस लेने थे। सरकार को पहले तो बात ये पता लग गई कि ये जो कानून हम लेकर आए हैं ये किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। दूसरी बात ये पता लग गई कि ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। और तीसरी बात ये पता लग गई कि ये हमारे पक्के वोटर्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हमारे पक्के वोटर्स हो सकते हैं। और आपको तो पता ही है, सारा खेल 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए है। जब इलेक्शन जीत जाएंगे, जब पावर में आ जाएंगे, जब ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि आप 5 साल तो हमारे हुए
और आगे हमेशा के लिए हम ही रहें, उसके वास्ते नए हरबे उन्होंने पहले ही सोच रखे हैं। तो क्या हुआ कि ये जो 3 कानून पेश किए गए और फिर वापस लिए गए, उससे सरकार ने एक सर्वे कर लिया। वो सर्वे किसी को नहीं दिखा कि अगर हम ट्रांसपोर्टर्स को खुश कर दें तो कांग्रेस अलायंस वाले जितने मर्जी उठा पटक करते रहे, ये कभी पावर में आ ही नहीं सकते। मेन वोटर्स तो हमने सभी कवर कर लिए, किसान कवर कर लिए। 2000 रुपये की सालाना 6000 यानी महीने के 500 रुपए उनको सम्मान निधि देके औरतें खुश कर ली, उनको भी किसी तरीके की सम्मान निधि दे दी। और ट्रांसपोर्टर्स भी अब हमारी मुट्ठी में है। तो अब हमें कौन, इसी करके मोदी कहता था ना आज से 3 महीने पहले कि 2024 में भी मैं ही होऊंगा, मैं ही झंडा लहराऊंगा यहां पर 2024 में। हाउ ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि 2024 में वो जीत ही जाएगा। उसको इतना यकीन कैसे था? उसको इतना यकीन इस करके था कि उन्होंने शतरंज की गोटियां पहले ही फिट कर रखी थी। उनको पता था कि पहले हमने किन लोगों को तंग करना है, फिर कैसे उनको अपने साथ मिला लेना है और कैसे हमने जीत प्राप्त कर लेनी है। अब जो रह जाएगी कसर थोड़ी बहुत, वो ईवीएम पूरा कर देगा भाई। अगर ये ट्रांसपोर्टर्स सोए के सोए ही रह जाते, सरकार तब भी फायदे में थी, तब भी फायदे में थी। फिर सरकार के पास एक बहुत बड़ा जरिया हो जाना था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक से पैसा खींचने का। मुद्दा तो यही है ना, पहला कि हमेशा के लिए हम ही पावर में रहें, और दूसरा पब्लिक में कोई भी ऐसा ना रहे जो हमारे ऊपर सवाल खड़े कर सके। तो जैसा मैं सोचता हूं, आई काइंड ऑफ थिंक यह सारा ड्रामा इस करके नहीं किया गया था कि ट्रांसपोर्ट एक्ट में कोई रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आनी है। इस करके किया गया था कि मालूम हो कि 2024 में हम कहां खड़े होंगे। इसी तरह का एक हरबा और अगर ये कामयाब हो गया तो सचमुच ही ये 300 सीटें ले ही जाएंगे। कांग्रेस वाले जितने मर्जी से पीटते रहे। अभी 3 स्टेट्स में इलेक्शन बीजेपी जीत ही नहीं सकती थी, जीत ही नहीं सकती थी। कैसे जीत गए? अपने इन्हीं हरबों से जीत गए। इलेक्शन नजदीक आ रहा है और CAA का जिन फिर प्रकट हो रहा है। इसी तरह के 2-4 और जिन उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, उनको सामने लाएंगे, लोग सब कुछ भूल जाएंगे कि क्या क्या कष्ट उन्होंने सहे इनके राज में। और मई 2024 के बाद कौन रोकने वाला है? जितना मर्जी टैक्स लगा लो, जितने मर्जी सख्त से सख्त कानून लेकर आ जाओ, who would be there to prohibit them? Thank you very much for watching. Keep watching.